अब देखो टाइप 1 था ना, अब टाइप 2 में क्या देखना है, टाइप 2। टाइप 2 में जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, उसी में जैसे वो 12 वाला प्लस का बताया था ना, वैसे ही 12 अगर माइनस में आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब आपको पूरा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दीजिए। तो जैसे ये 12 आ गया तो आप इसको तोड़ लो फिर से 4 तियाँ 12 में, है ना। लेकिन अब आप आंसर लिखोगे तो अब आप माइनस का 4 लिखना और प्लस का 3 लिखना, ये काम करना। बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में। जैसे कोई सवाल आ गया आपका, ऐसे आ गया 56 आ गया, है ना, -56 आ गया, -56 आ गया, डॉट 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 अनंत तक, तो ये आ गया 7 अट्ठे 56 या 8 सत्ते 56। तो जब आंसर लिखना तो आप लिखना माइनस का 8 और प्लस का 7। जब आप देख रहे थे प्लस वाले में, जब इसमें प्लस चल रहा था तो प्लस वाले में बड़ा प्लस में था, है ना, और यहाँ माइनस वाला कॉन्सेप्ट हम ले आए तो माइनस वाले में बड़ा माइनस में, ये ध्यान रखेंगे बस, और बाकी उसका अपोजिट होता है। टाइप 2 ये हो गया। एक टाइप 3 आ जाता है, टाइप 3 आ जाता है। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में जैसे कोई नंबर चल रहा है इस तरीके से 3 + 3 + 3, जिसके क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, है ना। क्रमागत गुणनखंड 3 थोड़े ना टूट जाएगा, 3 एकम 3 टूटेगा, है ना, ये नहीं टूट रहा है। तो इसमें आप क्रमागत पहाड़ा पढ़ना। क्रमागत पहाड़ा क्या होता है भाई, ये तो नई चीज सुनी है। क्रमागत पहाड़ा होता है 1 दूनी 2। अच्छा 1 दूनी 2 करा तो मैं 3 के आगे निकल गया क्या, नहीं। अब कहो 2 तियाँ 6, आगे निकल गए, आगे निकल गए, तो जिसमें आगे निकल गए उसको पकड़ लो। यानी आपका आंसर जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। ऐसे भी लिख देते हैं 2 और 3 के बीच। अच्छा मेरे बच्चों, और बात सुनो, एक आंसर इसका ये भी होता है 1 के 4a/2। आप ऐसे भी इसका आंसर बता सकते हैं, आंसर, है ना। कैसे, 1 + 4a, a की जगह 3 रख दो, बटे 2, तो 4 तियाँ 12 और 1 13 हो गया ना, तो 1 + √13/2 आ गया, ये आ गया। आ गई बात समझ में, है ना। तो टाइप 3 तक कॉपी करो। अब देखो, जैसे मान लो इसी टाइप में ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपका 17 + 17 + 17, और कहाँ तक आ जाए, ये अनंत तक आ जाए। तो आपको क्या करना है, वही करना है। 1 दूनी 2 आगे निकले नहीं, 2 तियाँ 6 आगे निकले नहीं, 3 चौक 12 आगे निकले नहीं, 4 पंजे 20, हाँ आगे निकल गए, है ना। जिसमें आगे निकल गए उसको पकड़ लेना है। तो आंसर जो होगा वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, या फिर 4 और 5 के बीच में होगा। या मैंने बताया था 1 + √1 + 4a, 4a यानी 4 × 17, 17 चौक 68 और 1 69/2, 1 + 69/2, ये आंसर हो जाएगा। इसी के अपोजिट टाइप आ जाता है 4। टाइप 4 में क्या होता है कि यही चीज़ जो होती है, यही चीज़ माइनस के साथ आने लग जाती है। जैसे माइनस के साथ आ गई, माइनस के साथ आ गई, है ना। तो आपका आंसर आपने कहा था 3 चौक 12 और 4 पंजे 20 में आप आगे निकल गए थे, तो आपने आगे निकलने वाला पकड़ा था। अब आपको आगे निकलने वाला नहीं पकड़ना है, आपको क्या पकड़ना है, जिसमें आप आगे नहीं निकले थे वो वाला लास्ट वाला, जिसके आगे निकल गए थे। यहाँ तक तो पीछे थे ना, इसमें आगे निकल गए थे, तो हम ये वाला प्लस वाले में ले लेते थे, तो माइनस वाले में हमें ये ले लेना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। या फिर आंसर इसी तरीके से, यहाँ पर जो 1 है वहाँ माइनस आ जाएगा, + √69/2 हो जाएगा। फॉर्मूला यही लगेगा। तो ये हो जाता है टाइप 4। एक टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या कहता है, टाइप 5 में ये कहता है कि जैसे मान लो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना प्लस हो ना माइनस हो, इस तरीके से 5 आता जा रहा है, और ये 5 कहाँ तक आता जा रहा है बेटा, अनंत तक आता जा रहा है। तो इसका आंसर सीधे 5 बता देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सही है ना।
जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया √13 √13 इस तरीके का आ गया, तो आप इसका आंसर सीधे 13 लिख देना। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, देखो टाइप 6 रह गया। टाइप 6 में क्या हो जाता है, टाइप 6 में अगर कोई नंबर है ऐसे आ रहा है, जैसे मान लो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आप क्या करना, 7 ऐसे ही लिख देना। 2 का पहाड़ा याद है ना, या 2 का पहाड़ा 2 की पावर में याद है? 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे पढ़ना है। यहां कितनी बार आ रहा है 7, तो ऐसे पढ़ना है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 बटे में 8। ठीक है, इसका आंसर ऐसे देना है। वैसे कायदे में इसका फॉर्मूला होता है कि इस नंबर को ऐसे लिख लो और फिर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, तो यहां आता है 7। यहां पर क्या करते हो, n का मतलब ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3 है ना। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 8। और मैं इसको गाने की तरह याद करा देता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर 13 आ रहा है, 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि गाना याद कर लो, 13 लिख लो। 13 लिखने के बाद क्या करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बोलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15 बटे 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो जाएगा। जिसमें अनंत तक आ रहा है उसमें तो वही आंसर आ जाएगा, जिसमें अनंत नहीं आ रहा है, जो 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, जैसे मान लो कोई नंबर है, ऐसे मैंने कह दिया 11 है ना, 11 है, 11 है, 11 है और 11 है। कितनी बार 11 लिखा हुआ है बेटा, 5 बार, अनंत बार थोड़े ना लिखा हुआ है, तो 11 लिख लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया 31 बटे 32। कॉपी कर लो इसको। देखो अब कुछ अलग क्वेश्चन, नए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका 64 की पावर -2/3, तो आप मुझे ये बताओ कि 64 को अगर मैं तोड़ूं तो किसकी पावर में टूटेगा ये, 4 की पावर में। 4 चौक 16 चौक 64, नहीं देखो यहाँ पर 3 देखा करो, अगर यहाँ 3 दिख रहा है तो इसे क्यूब में ही तोड़ने की कोशिश किया करो। 64 का मतलब 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 रख सकता हूँ। और देखो ब्रैकेट वाली चीज, ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये तो गुणा में आई जाती है, तो -2/3 रख सकता हूँ। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। गुणा यहाँ पर देखो 1 की पावर -2 है तो 1 ही रहेगा, 4 की पावर -2 है तो यहाँ भी 4 की पावर -2 नीचे आ जाएगा। अब चाहो तो इस पूरे से इस पूरे को काट सकते हो, क्योंकि ये भी 4 की पावर -2 है, ये भी 4 की पावर -2 है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, देखो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो ये 10 का स्क्वायर है 1/2 हो गया। गुणा इधर देखो 0.01 है, पावर कितनी है 1/3, तो ये आपको मैं बता दूं ये 0.1 का क्या है, ये 0.1 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, माइनस यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये है आपका 0.2 की पावर 1/4 है ना, 4 और 1/4 गुणा में आ जाएगा। और ये आपका किसी की भी पावर 0 1 होता है। अगर ऐसा केस आपके पास आ जाए 5/4 की पावर -1, तो पलट करके 4/5 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, ये बच गया आपका 10 और ये गुणा में आपका 3 से 3 कट गया, ये आ गया 0.1 माइनस 4 से 4 आपका कट गया, ये कितना बच जाएगा 0.2, 1 जा 0.2 और ये आपका आ गया 4/5। 10 की गुणा इससे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पॉइंट हटा करके नीचे 0 बढ़ा सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1 माइनस 1/5 प्लस 4/5। चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 5, 5 माइनस 1 प्लस 4, तो 5 4 9, 9 में से 1 गया 8/5, भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका
1.6। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर ध्यान देना है ना। कैसे होंगे ये वाले क्वेश्चन, घातांक करनी में ही आते हैं। आप देखो यहाँ पर आपका 5 + 2√6 दे रखा है। हमेशा रूट के अंदर जैसे भी ऐसे a + समथिंग √b दे रखा हो, तो आप क्या करना, इसको तोड़ने की कोशिश करना 2ab में। तो 2 तो आपको दिखाई दे रहा है ना, √6 यानी 6 को हम गुणा में कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई में कैसे तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 है ना, तो 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6, ऐसे तोड़ा करो। तोड़ लिया। आप ध्यान दोगे ना इस 5 पर, तो इस 5 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ध्यान से देख लो, आप लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ भाई। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 और 2 मिला करके 5 हो सकता है। अब अगर मैं पूरी नीचे वाली चीज़ को देखूं कायदे में, तो ये पूरी नीचे वाली चीज़ जो है वो √3 + √2 का होल स्क्वायर है। तो मैं इसका आंसर बोलूँगा √3 + √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पर ये सवाल है, यहाँ पर ये 140 रूट के अंदर दे रखा है, तो मैंने कहा कि 2ab में तोड़ना है। 2ab में टूटेगा तो a² + b² का पता चलेगा। अब इसमें 2 निकालना है, इसमें से 2 बाहर निकालना है, तो अंदर रूट के 4 होना चाहिए। अंदर रूट के अंदर 4 होगा तभी तो 2 बाहर आएगा। तो अगर मैं इसे 4 में तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा, तो 4 में ये टूटेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20। 35 और 4 की गुणा करोगे तो 140 आएगा। अब 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और ये रूट का 35 ही तो है। इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, 7 × 5 = 35। आप चाहे चेक कर लो इस वाले नंबर को, ये √7 का स्क्वायर होगा प्लस √5 का स्क्वायर होगा। आ रही है बात समझ में। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा √7 + √5 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल करके आएगा, √7 + √5। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ है, ये अगर मैं 4 में तोड़ूं, 4 × 15 में टूटेगा, 15 × 4 = 60। 4 का बाहर कितना आएगा, 2, √15 का मतलब 5 × 3 = 15। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये -ab। तो इस बार जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा √5 - √3, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही ये है, लेकिन अब हम ना समझ गए, तो अब हम चालाकी करेंगे। चालाकी क्या करेंगे कि जैसे ये 4 में टूट रहा है, तो 4 में तोड़ करके 4 दूनी 8 है ना, और 4 एकम 4, 4 का तो 2 बाहर आएगा, 21 का मतलब √7 × √3 है ना, 7 × 3 = 21, क्योंकि ये 21 रूट के अंदर है, तो 7 × 3 = 21। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दूंगा, √7 - √3, क्योंकि आना तो लास्ट में वही है ना। जैसे यहाँ पर आपका एक नंबर था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये था √5 + 2√6, तो मैं इसको इतना लंबा सॉल्व थोड़े ना करूँगा, है ना। अब तो मैं सीख गया, तो मैं इसको तोड़ूंगा √3 × √2 में, और मुझे पता है अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो आंसर लास्ट में प्लस में आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा √3 + √2। जैसे ही आपको a और b मिल जाए आप आंसर बता दो। जैसे यहाँ पर आपको ये मिल गया था, ये मिल गया था, यहाँ प्लस आ रहा था, तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देना चाहिए था √7 + √5। भाई यही तो आया आंसर लास्ट में निकल करके, बोलो। ऐसे ही यहाँ पर जब आपने तोड़ लिया था इसे, तो आप यहीं पर डायरेक्ट आंसर बता देते, √5 - √3। ऐसे ही यहाँ डायरेक्ट आंसर बता देंगे, √7 - √3। उतारो इसे। इसमें क्या करना है ना, इसमें भी लास्ट से देखते हुए चलना है। रूट के अंदर रूट है, इसे 2ab में तोड़ रहे थे हम, तो यहाँ 2 में अगर तोड़ूंगा तो 2 तो ये आ जाएगा, 2 × 2 = 4 आ गया, गुणा √3। तो एक तरीके से ये a हो गया, ये b हो गया। तो आंसर कितना आ रहा था इसका, a + b। यानी मैं नहीं देखूंगा कि बाकी क्या लिखा हुआ है, माइनस का √3 ऐसे ही,
प्लस का √3 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, और इस चीज़ का आंसर अभी तो बताया मैंने क्या होता है 2 + √3, है ना। सॉल्व करके तो यही आएगा। अब यहाँ आगे देखो आगे क्या है, जैसे ये √3 है माइनस का, प्लस अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 + 8 2 जा 16 + 8 √3। अब ये कहोगे तो ये 19 हो जाएगा, लेकिन हमें तो इस पर ध्यान देना होता था, इसे 2ab में तोड़ना होता था। 2 4 जा 8 × √3, तो ये 4 हो गया, ये √3 हो गया। आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 है, √3 का स्क्वायर 3 है। तो आपको इससे क्या मतलब, आपको तो केवल इसका आंसर क्या लिखना है, आपको इसका आंसर 4 प्लस में है सारा, तो 4 + √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आसान सवाल है। अब देखो इसमें क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, जैसे लास्ट में √144 आ रहा है, तो √144 की वैल्यू क्या होती है 12, यानी 12। अगर 12 और इसको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 √ की वैल्यू क्या होती है 8। 8 अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 256, और √256 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 16, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा 16। सही है ना। यहाँ 10,000 का √ कितना आएगा 100 आएगा। 100 अगर 44 में जुड़ जाएगा तो 144 हो जाएगा। 144 और 4 जुड़ जाएगा तो 144 का कितना आएगा, पहले 144 का आएगा 12, 12 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 का √ कितना आ जाएगा 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। इधर आ जाओ, इधर 49 का कितना आएगा 7, 29 में 7 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, 19 जुड़ जाएगा 36 का कितना आएगा 6, है ना 6 आएगा। 6 जुड़ जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना आ जाएगा 5, 5 11 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना आ जाएगा 4, 5 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का √ कितना हो जाएगा 3। यहाँ 2400 का √ कितना होता है 49, 49 अगर 176 में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9 6 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 7 और 1 8, 8 4 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 225, 225 का √ कितना आ जाएगा 15। तो इस तरीके के सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। आओ देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो 1 का √ सबको पता है, तो 1 का √ क्या होता है 1 होता है। 2 के बाद पॉइंट आ रहा है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। 81 का क्या होता है 9, 2 के बाद पॉइंट आ रहा है तो कितने के बाद पॉइंट आएगा 1 के बाद। 1.21 का क्या होता है 11, 2 के बाद पॉइंट आ रहा है 1 के बाद आएगा। 9 का क्या होता है 3, 4 के बाद पॉइंट आ रहा है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। सही है, इनको जोड़ना ही तो है बेटा। तो जोड़ने का एक मेथड होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो 0.1 है ना, 0.9, 1.1 और ये 0.03, तो आप इसको जोड़ लेना 3 आ जाएगा। 9 10 11 का 1 आ जाएगा, कैरी आएगा 1, 1 और 1 मिला करके 2, तो 2.13 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही इसको अंदर हमेशा जोड़े में तोड़ा करो। जैसे 32 का मतलब होता है 16 दूनी 32, 128 का मतलब होता है 64 दूनी 128, और 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50। अब 16 में इसलिए तोड़ा क्योंकि 4 बाहर निकाल सकता हूँ, 2 अंदर रह जाएगा तो 4 √2, माइनस का 64 है तो 8 √2, यहाँ पर 25 का 5 √2, है ना। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ऐड हो जाएंगे 5 4 9 √2, 9 √2 में से 8 √2 घटाओगे तो केवल √2 बच जाएगा, और √2 का मान कितना होता है 1.414, तो आपका आंसर हो जाएगा सी।